Hello everyone, how are you all? Hello sir. We are fine, Sir, sir. I am fine, sir. What about you? I'm also fine, thank you. Thank you. Let us start the session. Let us start the math session for today. Beta, in maths, before the summer break, before starting the session, we discussed that the first exercise is supposed to be taught. पहला एक्सरसाइज के पहले जो कॉन्सेप्ट था वो सर ने ऑलरेडी पढ़ाया था, एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाना था, ऐसा ही है ना? Yes, sir. So today we are going to solve the exercise. Today we are going to solve the first exercise. But before that, once again, we want to recap all the concept whatever we have studied, whatever you have been taught before solving the exercise, because that is very important for the exercise. अगर आपको कॉन्सेप्ट भूल गए होंगे या आपको पता ही नहीं होगा तो आखिर एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व कर पाएंगे? तो इस वजह से सारे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन एक बार फिर से रिवाइज करेंगे. बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे, बस हेडिंग बाय हेडिंग उसको हम एक बार देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज के पार्ट पे चलेंगे. ओके? Yes, sir. आप लोग अपना माइक ऑन रखें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे तो आप है नहीं. Yes, तो sir. बड़े बच्चे भी हैं, तो ऐसा है नहीं कि आपके अगल बगल शोर हो रहा हो तो माइक बंद ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है. यू ऑल कैन अनम्यूट योरसेल्फ, यू ऑल कैन कीप योरसेल्फ अनम्यूट. हाँ, आवाज आने लगे, कोई डिस्टर्बेंस हो, देन यू कैन म्यूट योरसेल्फ. सो बेटा, फॉर द what is the first chapter? Can anybody tell me that what is the title of the first chapter? What we are studying in the first chapter? Sir, integer. Sir, Integers इसके पहले वाली क्लासेस में तो नहीं पढ़े होंगे ना? This is the first time you are studying integers. इसके पहले फिफ्थ में पढ़ा था इंटीजर? No, sir. Sir. No, sir. Yes, sir. No, sir. अच्छा, फिफ्थ में इंटीजर था? Yes, sir. ओके, that is very good. Yes, sir. आसान है, बेहतर है. सर ने समझाया भी था तो और भी आसान है. तो जरा मुझे बताइए कि what are integers? Tell me that कि whether it is a integer or not. I have written number 0. Now tell me that Yes, whether sir. it is integer or not. Yes, sir. Sir, integer है. Integer है. चलिए. Now tell me this. What about this? Sir, it is Sir, also this is integer. also And what about this? this is also an integer. Beta, I'm asking, just tell me whether it is an integer or not. Yes या no? Yes, sir. Integer है? Yes, sir. Yes, sir. ये भी है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 0.5. अब बताइए. Sir, no, sir. क्या ये है? No, sir. ये No, डेसिमल और फ्रैक्शंस वाले नंबर्स को छोड़ के जो आपके ये नॉर्मल नेचुरल नंबर्स होते हैं. नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, ये सारी चीजें तो पढ़ाया गया होगा ना इसके पहले. नेचुरल Yes, नंबर sir. क्या होते हैं, किसी को ध्यान है? ऑल द काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम, कहां से? Yes, sir. The one. जीरो आपका क्या है? The one. नहीं, जीरो The whole number. No, sir. नो, It's a whole number. होल नंबर. वेरी गुड बेटा. 1 2 3, Sir, whole number. all the counting numbers from number 1, all the counting numbers from number 1 is called the natural number. All the counting numbers 1 2 3 including 0 किसे ले करके, यानी from number 0 all the counting numbers are known as a whole number. यही तो पढ़ाया गया होगा. Whole number. Yes. ये 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 हो गया, ये तरह पूरा जितना Yes, sir. चलता है. आप इधर पीछे आते हैं तो -1 -2 -3 and so on. तो all these numbers are the integers. यही तो पढ़ाया गया होगा. Yes, sir. इंटीजर्स जो हमें पढ़ना है, पहली एक्सरसाइज जो है, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटीजर. तो इंटीजर्स की जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पे बेस्ड एक्सरसाइज है हमारा पहला. तो हम सारे जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है इंटीजर्स की, उसको पहले रिवाइज करेंगे, देन वी वुड बी मूविंग ऑन द नेक्स्ट फर्स्ट एक्सरसाइज. ऑल राइट? Yes, sir.
तो इसमें आप सभी को पढ़ाया गया होगा, इसमें आप सभी को बताया गया होगा, ये सारे एग्जांपल्स तो बताए गए होंगे ना। 16 + 2 = 16 + 2 = 18। ये 18 आपका इंटीजर है ना? यस सर, इंटीजर है, 16 इंटीजर है, यस सर, 2 भी इंटीजर है, Yes, sir. 2 भी इंटीजर Yes, है, यस सर, यानी दो इंटीजर को जोड़ने पे आपको 18 क्या इंटीजर ही मिलता है? यस सर, दो Yes, sir. किसी इंटीजर को किसी इंटीजर में जोड़ा जाए तो हमें इंटीजर ही मिलेगा, ये ध्यान रहेगा। Yes. यस सर, माइनस करेंगे तो भी किसी इंटीजर में से किसी इंटीजर को माइनस करेंगे तो भी इंटीजर ही मिलेगा। ओके, यस सर, Yes, sir. यहाँ पे इसका भी अगर इसको आप सॉल्व करेंगे -5 + 29 = क्या इस तरह के स्टेटमेंट सॉल्व करना बताया गया है? कर ले जाएंगे? जरा मुझे कंफर्म करें। यस सर, -5 + 29 = what? What should I write here? What is the answer? प्लस 24, +24, बिल्कुल। -5 + 29 यानी माइनस प्लस में से जो माइनस है, जिसके अगर माइनस प्लस दोनों है तो इसमें से क्या करेंगे? माइनस होगा। माइनस, जिसकी वैल्यू ज्यादा हो वो वाला साइन लगेगा। सबसे ज्यादा वैल्यू 29 की है इसलिए प्लस ही रहेगा। क्या रहेगा? अब ज्यादा में से कम वाले को माइनस कर देना है। 29 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा? 24, यानी +24। अब प्लस लगाएं या ना लगाएं, माइनस लगाना कंपल्सरी है कि नहीं? यस सर, यस सर, Yes, sir. 24 is the answer of this. In the same way, 12 plus ब्रैकेट में -67 = what? -55, ये प्लस माइनस ये माइनस ही हो जाएगा, यानी 12 - 67 = what? क्या होगा? -55, माइनस कर दीजिए, प्लस माइनस दोनों है, विपरीत चिन्ह है, तो 7 - 2 = 5, 6 - 1 = 5। अब ज्यादा बड़ी वैल्यू 67 है, माइनस में था तो ये माइनस में आंसर आएगा। ओके, ये सारी चीजें ऐसे कराया गया होगा ना? यस सर, अच्छा, ये क्या -55 इंटीजर है या नहीं? यस सर, सेंटीजर है। कहने का मतलब ये है, अभी जितना सब कुछ भी आपसे डिस्कस हुआ यही निकल के आता है इसका आंसर। द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। दो इंटीजर्स का जो सम है वो हमेशा इंटीजर ही होगा, ध्यान रहेगा। यस सर, जो पहला प्रॉपर्टीज है, इंटीजर्स जो है दैट इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। जो इंटीजर्स हैं, ऑल द इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। एडिशन क्या सबट्रैक्शन में भी होते हैं, कैसे? -8 - 3 यहां पे अब यहां पे देखो, अगर फॉर एनी टू इंटीजर्स आपको यहां पे सिखाया गया होगा, आपको बेटा सिखाया गया होगा, जो आपका इंटीजर्स है, मान लीजिए a है प्लस b इक्वल टू a प्लस b, जो भी आंसर आएगा ये तो आंसर आएगा। लेकिन अगर b प्लस a अगर आप कर देते हैं तो भी तो सेम आंसर आएगा। ये सारी चीजें पता रहे ना? यस सर, आपका सबट्रैक्शन से रिलेटेड, Yes, sir. सबट्रैक्शन में जो इंटीजर्स हैं वो भी दैट इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ सबट्रैक्शन। अब कम्यूटेटिव एक्सप्रेशन की बात करें, जब जो इंटीजर्स होते हैं 3 + 9, जैसे मैंने अभी समझाया था, 3 + 9 = जितना आएगा उतना ही 9 + 3 भी तो आएगा। क्या एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 दोनों सेम है या नहीं? Yes, sir. दोनों का आंसर सेम Yes, sir. दोनों का आंसर अगर सेम आता है तो इसका मतलब क्या है? Yes, sir. आर कम्यूटेटिव, इंटीजर्स आर the check to check if the associative and the commutative property holds for integers addition the following। यहाँ पे इसी तरीके से एक बार ये क्वेश्चन है बेटा, -48 के बजाय मैं -4 लेता हूँ। -4 + 5 = हाउ मच? 9,
नहीं, गलत सर है। 9 -4 + 5 इक्वल टू हाउ मच, कितना बोले हैं? सर -9 Sir, 9. 9 इज द रॉन्ग आंसर। -4 है +5, कितना आंसर आएगा? नंबर लाइन पे आपको बताया गया होगा 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। कहां पे है? -4 पे है। -4 पे कितना करें? +5, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना स्टेप? 5 1 2 3 4 5। कहां पे पहुंचे हैं? 1. प्लस। तो -4 + 5 इक्वल टू व्हाट? Sir, +1 1. माइनस प्लस दो अलग अलग चिन्ह हैं, अभी भी मैंने बताया था। तो दोनों में से कोई भी माइनस इधर, अगर ये दोनों सेम साइन है तब तो ठीक है, तब तो जुड़ेंगे, भले वो प्लस प्लस हो, भले वो माइनस माइनस हो। लेकिन अगर ये दो नंबर्स आपको ऐसे जोड़ने हैं जो जिसमें दोनों नंबर के साइन एक जैसे नहीं है, तो आपको बड़े में से छोटा वाला कम ही करना पड़ेगा। तो बड़ा इसमें 5 है, तो 5 में से 4 कम करेंगे तो कितना आएगा? 1। अब ये प्लस है या माइनस? ज्यादा है उसका साइन देखो, प्लस है या माइनस है? प्लस है तो प्लस ही तो आएगा। Plus. ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। तो -4 + 5 इक्वल टू कितना? +1। +1. लेकिन यही चीज अगर मैं यहां पे ऐसे बोल दूं, देखिए 2 + 5 इक्वल टू 7, 5 + 2 इज इक्वल टू 7। लेकिन अभी यही मैं कह दूं कि -2 प्लस -5 5 - 2 इक्वल टू, और 2 - 5 इक्वल टू कितना? 5 - 2 इक्वल टू हाउ मच? 3. सर 3 2 - 5 इक्वल टू 2 - 5 इक्वल टू 2 - 5 इक्वल टू, ये प्लस है, +2 - 5 ऐसे भी बता सकते हैं। कहिए तो मैं यही बताऊं, ये प्लस है ये माइनस, दोनों विपरीत चिन्ह है, बड़े में से कम माइनस करो, कितना आएगा? Sir, सर -3 क्या आंसर है? -5 इक्वल टू, फिर अब बताइए। सर -3 बिल्कुल, ये प्लस में है या माइनस में है? दो अलग अलग चिन्ह है, इसलिए बड़े में से कम को माइनस करो। 5 में से 2 को कम करोगे आएगा 3, बड़ा वाला माइनस में, इसलिए माइनस में होगा -3। चेक करना है, नंबर लाइन पे चेक कर लो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5। पहले कितने पे था? 2 पे था, 2 को सर्कल किया, ये -5 उधर जाएगा या पीछे आएगा? बैकवर्ड आएगा ना। सर पीछे 1 2 3 4 5 कहां पे पहुंचे हम? -3 पे कि नहीं? सर -3 पे। वही तो आया। तो कहने का मतलब पहले यहां पे लिखा गया था 5 - 2 इक्वल टू 3, तो क्या 2 - 5 इक्वल टू -3 आ रहा है? क्या ये दोनों सेम है? no, नो sir. सर। अलग अलग है ना। यस सर। इसका मतलब आपको क्या करना है, यहां पे आपको ध्यान देना है कि अगर आपका एडिशन, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की, वो कम्यूटेटेड प्रॉपर्टीज फॉलो करती है एडिशन स्टेटमेंट में, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि आप किसी भी वैल्यू को, आप इस वैल्यू को इधर कर दें या इधर कर दें, ऐड अगर बीच में ऐड करना है तब तो आप चाहे जो भी करेंगे आंसर वही आएगा। आपका दो इंटीजर्स को अगर आपस में जोड़ा जाए तो चाहे जैसे ए को पहले जोड़ो या बी को पहले जोड़ो, आपका आंसर सेम आएगा, भले वो माइनस हो या प्लस हो। जैसे कि -48 + 15 इक्वल टू कितना आंसर आ रहा है? -33। इसमें भी वही आएगा -33, भले ये 48 पहले है, भले कैसे ज्यादा में से कम को माइनस करिए। 8 - 5 = 3, 4 - 1 = 3, ये माइनस में, ये माइनस में आ गया। यहाँ पे भी ज्यादा में से कम वाले को माइनस करिए। 8 - 5 3, 4 - 1 3, ज्यादा वाला 9।
तो चाहे आप ए बी की जगह आपस में बदल देते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू जो आता है ना, वो चाहे ए पहले जोड़ें या बी रखें, आंसर आपका हमेशा सेम रहता है। और इसे ही आप, जब ऐसा रहता है तो इसे ही आप कहते हैं कि जो ये एडिशन स्टेटमेंट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ओके, लेकिन सबट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, सबट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, अभी मैंने दिखाया। तो इसका मतलब ये क्या कह सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये 3 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 3 है या नहीं? अगर ये ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, यानी अंडर एडिशन, जो एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो किया जाता है। ध्यान रहेगा इस बात को। यस सर। लेकिन क्या सबट्रैक्शन में, Yes, sir. क्या सबट्रैक्शन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है? No, sir. यस सर। No, sir. 3 माइनस 2 इक्वल टू 2 माइनस 3 होगा या नहीं? ये सही है या गलत है? सर गलत है। गलत है, तो Sir, कहाँ गलत। फॉलो हो रहा है? अभी सबट्रैक्शन नहीं, Sir, under addition. सिर्फ एडिशन में ही फॉलो होगा। एडिशन में ए बी, देखो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए कोई भी दूसरा नंबर इंटीजर हो सकता है, बी कोई दूसरा इंटीजर हो सकता है, यानी आप कोई भी इसकी जगह बदल देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबट्रैक्शन में फर्क पड़ता है। ओके, यस सर। यहाँ पे एग्जाम्पल है, -8 में से -3 माइनस करिए, -8 में से -3 माइनस करें। आपको पहले नंबर लाइन पे मैं दिखा देता हूं। नंबर लाइन आप लोग को पढ़ाया गया है कभी? Yes, sir. यस सर। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लीजिए आपका यहाँ पे क्या था, -8 में से -3 माइनस करना है, तो -8 है कहाँ पे, ये है ना, इसको और बढ़ाना Yes, sir. -9 -10 -11 और भी आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -12, ऐसे उधर भी आगे बढ़ा देंगे तो ऐसे हो जाएगा ना, 9 10 11। तो ये -8 यहाँ पे है, तो Yes, sir. यस सर। -8 में कितना माइनस करना है, -8 में कितना माइनस करना है, सर -3। आपको पता है ये माइनस माइनस यानी -3 जो है वो कम कर देना है, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, ये माइनस है और ये माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना? Yes, sir. यस सर। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको +3 करना है, यानी +3 यानी 1 2 3 कहाँ पे पहुंच जाएगा, -5 से, तो सर इसका -5। क्या आ रहा है, -5 क्या आ रहा है, सर -5। -8 + 3 = -5, यही तो आया। लेकिन इसी को Yes, अगर हम sir. बदल दें, इसी एक्सप्रेशन को हम ऐसे बदल दें, -8 में से -3 को ना माइनस करके -3 में से -8 माइनस करें, तो ये माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा ना, यस सर। ऐसे हो जाएगा ना। तो क्या आंसर Yes, आएगा, sir. क्या आंसर आएगा, -3 में से -3 कहाँ पे, -3 है, -3 में से +5 करना था ना, तो +5 मतलब 1 2 3 4 5 कितना पहुंच गए, ऐसे भी देख लो, बड़े में से कम वाला माइनस करेंगे कहाँ पहुंचेंगे, अच्छा +8 करना है, 5 नहीं करना है, यस सर। +8 करना है, 5 6 7 8 5 पे पहुंचेंगे। ऐसे भी देख लो जो आपको समझाया जा रहा था, 8 में से 3 बड़े में से कम माइनस करेंगे कितना आएगा, 5,
5, बड़ा वाला चिन्ह प्लस है तो प्लस है, तो ये +5 ये आंसर आ रहा है ना, ये +5 आ रहा है, ये कितना आ रहा है -5। क्या दोनों सेम है? No, sir. अगर सेम नहीं है तो क्या? नो सर। सेम नहीं है तो क्या सब्ट्रैक्शन में इंटीजर्स जो है वो कम्यूटेटिव होते हैं या नहीं? No, sir. कम्यूटेटिव नहीं No, तो यही sir. यही यहाँ पे लिखा गया, इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। आखिर ये कम्यूटेटिव कब होते हैं? अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन या एडिशन या किसमें? Sir. सर Sir, addition. एडिशन। सर एडिशन। सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है, एडिशन में होता है, बिल्कुल सही। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप समझ में आया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जगह बदलने वाला है, वो किसमें फॉलो होता है ये ध्यान रहेगा। यस सर। Yes, sir. अब बात आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है? इसमें एक से ज्यादा नंबर्स, मान लीजिए कोई एक ब्रैकेट में कोई नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल आपके पास 2 + 6 प्लस दिस, यहाँ पे दो नंबर ये है प्लस ये है, यानी कोई नंबर ए है प्लस बी भी है प्लस सी भी है। आप क्या करते हैं? पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, फिर उसके बाद इसको जोड़ते हैं, ऐसे तो करते हैं। मान लीजिए Yes, sir. मान लीजिए इसी को आप a + c पहले जोड़ दें, फिर उसके बाद b को जोड़ें, तो क्या गलत हो जाएगा या सेम आंसर आएगा? सर सेम आंसर आएगा। सेम आंसर The आएगा। same answer. मान लीजिए आप b + c पहले जोड़ लें, फिर a जोड़ दें, तो क्या आंसर सेम आएगा या अलग हो जाएगा? सर सेम The आएगा। same. सेम आ जाएगा। अगर सेम ही आंसर आ रहा है, अगर सेम ही आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि all the integers are associative under the Addition. addition, yeah. The above property is called the associative properties of integer. यहाँ पे बोला गया a + b जो है, a + b + c जो है a + b c के इक्वल अगर है, तो ये क्या बोला जाएगा कि दिस मतलब दिस shows that associative मतलब integers are following the associative properties for the operation of addition या subtraction? Sir, addition. एडिशन। लेकिन अगर यही आपका सब्ट्रैक्शन होता तब आंसर सेम नहीं आता, और वहां पे ये लिखा जाएगा कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता। यहाँ पे लिखा गया है, एग्जांपल भी दिया गया है। अभी मैं यहाँ पे लिख दूं a + b - c, नहीं सॉरी ये दोनों हो गया, a - b - c। मान लीजिए ये 10 है -5 - 6। यहाँ पे ऐसे लिखा गया 10 - 5 = 10, ये मान लीजिए ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, 10 - 5 = 5, 5 - 6 = -1, आंसर आएगा ये। लेकिन इसी को अगर आपने चेंज कर दिया, इसी को आपने चेंज कर दिया, आप 10 आपने कर दिया, ब्रैकेट आपने बना दिया -5 - 6 का, तो क्या होगा? ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस ऐसे हटाना पड़ेगा। तो 10 - 5, तो 10 - 5 - 6, 5 - 6 यहाँ पे लिख दिया। अभी इसका आंसर देखेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 5 - 6 = क्या हो जाएगा? 10 ये -1 आएगा। आंसर इसका आ रहा है 9 और यहाँ पे आंसर आ रहा है -1। दोनों सेम नहीं है ना? No, sir. नो सर। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है कि इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव, ना ही एसोसिएटिव हैं सब्ट्रैक्शन के अंदर। लेकिन आपका ऑपरेशन ऑफ इफ द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन के लिए जो इंटीजर्स हैं वो आपके कम्यूटेटिव भी हैं और एसोसिएटिव भी हैं। ध्यान रहेगा ये दोनों बातें। Yes, sir. यस ये सर। क्वेश्चन बराबर आ जाता है, बड़े बड़े एग्जाम में भी आ जाता है। क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मींस किसी भी नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी वही नंबर हो सकता है। एडिटिव आइडेंटिटी वही नंबर हो सकता है जिसे किसी भी इंटीजर में जोड़ा जाए तो उस इंटीजर को कोई फर्क ना पड़े। मान लीजिए इंटीजर a है, तो इसमें क्या जोड़ूं कि इसका आंसर a ही आए? जो जोड़ा जाएगा वही एडिटिव एंटिटी। सर 0। इसका मतलब
जीरो भी इंटीजर है ना? Yes, sir. किसी भी इंटीजर Yes, में sir. आप जीरो एक ऐसा इंटीजर है जिस जीरो अगर आप जोड़ते हैं तो सेम वही इंटीजर मिलता है। इसका मतलब जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। ध्यान रहेगा? Yes, sir. Yes, जीरो इज sir. कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। ओके, जरा मुझे बताइए, अभी आप जब पढ़ेंगे ना मल्टीप्लिकेशन के लिए तब जीरो नहीं होगा, कुछ और होगा। अभी फिलहाल मुझे लग रहा है एक्सरसाइज पे हम लोग आ गए क्या? ये सारी चीजें हम लोगों ने कंफर्म कर लिया है। इंटीजर्स डू Yes, sir. साइज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। किसके लिए? अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। जितनी सारी बातें बताई ध्यान है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. जल्दी से बुक्स ओपन कर लीजिए, सभी लोग बुक्स ओपन करिए क्योंकि बहुत ब्लर आया है पिक्चर, स्कैन सही से नहीं हुआ है। सभी लोग अपनी बुक्स ओपन कर लें। पहला क्वेश्चन, Yes, sir. सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर। सम या डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर। क्या ये सही है या गलत है? पहले ये बताओ। सर सही है। सही है, तो सही है तो क्या करना है? यूज टू एग्जाम्पल टू प्रूव द स्टेटमेंट। आपको दो एग्जाम्पल दिखाना है इसको प्रूव करने के लिए। तो कैसे आप दिखा सकते हैं? आप दो एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल आपको ऐसे लेने पड़ेंगे। 5 प्लस the sum of 5 and 2 is equal to 7। आप एक काम करिए, आप सीधा सीधा ऐसे करें तो ज्यादा आसान रहेगा। If we add integer 5 and integer 2, we get 7। that is also an integer। ओके, ये सम ऑफ जो दो इंटीजर का जो आंसर Yes, है sir. वो भी इंटीजर है। हो गया है एक एग्जांपल। Yes, sir. एक और एग्जांपल दे देंगे, वैल्यू चेंज कर दीजिएगा, दूसरा एग्जांपल दे लेंगे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह डिफरेंस जो होगा 7 माइनस 2 इक्वल टू कितना आएगा? -9 आएगा। 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 आएगा। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये सारे इंटीजर ही तो हैं। तो आप क्या लिखेंगे? Yes, sir. सब्ट्रैक्ट इंटीजर 7। Yes, sir. इफ भी सब्ट्रैक्ट इंटीजर 2, सब्ट्रैक्ट को इसको सब्ट्रैक्ट 2 को कर रहे हैं ना। इफ भी सब्ट्रैक्ट इंटीजर 2 फ्रॉम इंटीजर 7 we get इंटीजर 5। we get 5, that is also an integer। so this is the another example for the difference। तो इसी तरीके से दोनों एग्जांपल्स दो एग्जांपल शो कर ले जाएंगे। Yes, sir. पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन पे चले। Yes, sir. पहला क्वेश्चन हो जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, Number sir. 3 is Yes, sir. -23 plus Yes. -45 the same as इतना होगा? क्या ये जो है इसके बराबर होगा, सेम होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर K2 में इज तो ये है, क्या इसके सेम होगा? यही तो पूछा गया, यस या नो बताइए। अगर क्या ये प्लस ही तो ऐड ही तो हो रहा है, तो अगर जगह बदल दिया गया, अभी अभी मैंने सिखाया है, -23 और -45 को जोड़िए। -23 ए है, -45 बी है। इसकी जगह पे अगर -45 पहले लिख दें और -23 बाद में लिखें और जोड़ना ही है, तो क्या दोनों का आंसर बदल जाएगा या एक ही आएगा? सर एक ही आएगा। क्यों? एक ही आएगा। तो यहाँ पे पूछा गया इज द सेम एज, इज इसका एंड द सेम एज ये, आप बोले यस, दिस इज द सेम एज यस। इज के यहाँ पे लिखेंगे यस। यहाँ तक आंसर हो गया, लेकिन एक और क्वेश्चन बोला गया, रीजन फॉर योर आंसर। तो रीजन आप क्या बोलेंगे, क्या कारण बताएंगे? बिकॉज इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। आप बोलेंगे यही ना?
Yes, sir. ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी sir. तो शो कर रहा है, Yes, sir. because all the integers are Yes, commutative sir. under the operation of addition. Okay. Addition. K3 वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना है, क्या क्या वेरीफाई करना है, वेदर दिस इसके बराबर है, क्या है, -21 को A मान लो, -44 को B मान लो, 61 को C मान लो, तो -21 यहाँ पे हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, सेम वही है ना। तो पहले ब्रैकेट में ये बी सी माइनस में थे, बी सी ब्रैकेट में एक साथ जुड़ रहे थे, अभी क्या है ब्रैकेट में ए बी हो गया, लेकिन एडिशन है, तो क्या दोनों के आंसर सेम होंगे या अलग अलग होंगे? Sir, same. Sir, same होगा. कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू, ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? Sir, associative property. बिल्कुल, तो आप क्या बोलोगे इसको एसोसिएटिव, इसको वेरीफाई कैसे करोगे? आप इसका आंसर निकालते जाना, इसका आंसर आप ऐसे पहले लिख लेना, ऐसे लिखना, ऐसे ऐसे लिख लेना, फिर इसको सॉल्व करना। -21 प्लस -44 प्लस 61 कितना हो जाएगा? 1 - 4 इक्वल टू 7, 11 - 4 इक्वल टू 7, या 5 में से 4 गया 1 प्लस 17 हो जाएगा ना, ब्रैकेट टूट गया, इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट में क्या है -21, यही तो है, -21 माइनस माइनस ये हो जाएगा, तो क्या हो Yes, जाएगा? 1 + 4 = 5, 2 + 4 = 6, ये माइनस में ही तो रहेगा, प्लस 61। अब ये 21 में से 17 -4 आएगा, और ये आप निकालेंगे तो ये भी -4 आएगा, क्या दोनों सेम है, इक्वल है? ऐसे सॉल्व करते जाएंगे तो ये तो Yes, हो गया। यस, आप क्या लिखेंगे? यस, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, वेरीफाई कर दिया गया ना। Yes, sir. अब रीजन, Yes, sir. रीजन फॉर योर आंसर, बिकॉज इट, आप ऐसा लिखेंगे, इट इज प्रूव्ड दैट दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, बिकॉज मतलब इट इज प्रूव्ड दैट इतना इज इक्वल टू इतना लिखेंगे, एंड ऑल्सो दिस इज बिकॉज all the integers are associative under the operation of addition. All the integers are associative under the operation of Operation addition. addition. Question number Addition. K3 complete हो जाएगा। Yes, sir. 4, 5, 6 Yes, sir. ये सब करने की कोशिश करिएगा, नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगा, ठीक है? आपकी क्लासेस रेगुलर मैथ्स की हो जाएंगी। ओके, Yes, sir. तो आज के लिए इतना ही, Yes, sir. आज के लिए इतना ही, आपका सेशन क्लोज होने वाला है। अच्छा, 5 मिनट अभी बचे हैं, एक क्वेश्चन और हो जाएगा, कर लेते हैं। K3 कर ले जाएंगे ना, K4 देखते हैं। K4 क्या करना है? मैच द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, आपको कौन सी प्रॉपर्टी बताया जा रहा है उससे मैच करना है। तो जरा मुझे बताए, A + B = B + A, कौन सी प्रॉपर्टीज है, किससे मैच कराएं? नहीं पता क्या? जो ये है वही यहाँ पे भी है, जो ये है वही यहाँ पे भी है, केवल प्लस ये भी है, प्लस ये भी है। तो A + B, B + A = ये कौन सी प्रॉपर्टी से मैच कराएं? कौन सी प्रॉपर्टी का एग्जांपल है ये? Sir, commutative property का. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। इसी तरह 0 + 3, 3 + 0, ये कौन सी प्रॉपर्टीज? Sir, additive identity. एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को आप चाहे जिस तरह ऐड करेंगे वो आपका एडिटिव आइडेंटिटी। 13 + 5 ये प्लस इतना बराबर इतना, ये कौन सा? Associative property. 4 + 2 बराबर इंटीजर, क्या होगा? यही क्लोजर प्रॉपर्टीज। Closure क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या है कि किसी भी इंटीजर को इंटीजर के साथ प्लस करेंगे
तो इंटीजर ही मिलेगा। किसी भी इंटीजर को इंटीजर के साथ माइनस करेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? किसी भी इंटीजर को, मतलब इंटीजर्स, दो इंटीजर्स को जोड़ रहे हैं तो उसकी जगह आपस में चेंज कर दे तो भी वो सेम आंसर रहेगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है। एसोसिएटिव में ब्रैकेट से लेकर के है। S1 में क्या पूछा गया है? डू इंटीजर सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन? जरा इसका आंसर बताइए मुझे, यस या नो? डू इंटीजर सेटिस्फाई, जो इंटीजर्स हैं वो सेटिस्फाई करते हैं क्या? वो कोई भी इंटीजर सेटिस्फाई करता है किसको? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है इंटीजर अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, यस या नो? नो सर। नो, बिल्कुल सही, नो। तो आप लिखिए नो, डू के जहां लिखिए नो। नो इंटीजर्स does not satisfy the commutative property under the operation of subtraction. For example, एग्जाम्पल पूछा गया ना, फॉर एग्जाम्पल क्या करेंगे? 3 minus 2 equal to 1, 2 minus 3 equal to -1. Both are not equal, that is why we can say that कि integers does not satisfy commutative property under the operation of subtraction. हो गया ना एग्जाम्पल भी? Yes, sir. यस सर। इसी तरह DCD आप लोग करिएगा। आपका आज का सेशन क्लोज होने वाला है, नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं समझाऊंगा। ओके, जितना पढ़ाया है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। Yes, sir. गुड बाय, गुड बाय। यस सर। Sir, goodbye.